Hello friends, so welcome to this LPT YouTube channel. This is the amazing platform for CAT preparation, and uh, we talk about various kind of type of questions which appear in CAT and different kind of MB entrance examinations. So today we are taking this topic circular arrangement. Okay, so logical reasoning का एक important topic है. इससे पहले हमने इसी सीरीज में हमने लीनियर अरेंजमेंट पे भी कुछ सेशंस किए हैं, ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, आपको वो सेशंस मिल जाएंगे. सो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक सर्कुलर अरेंजमेंट. तो वेयर द पीपल और द ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ सर्कल और इन अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है. इट कैन बी अ सर्कल और इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. तो जब भी इस तरह की पजल्स आती हैं तो उसमें इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे यहाँ पे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की एक बेसिक पजल के साथ. आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू जस्ट पॉज द स्क्रीन, रीड द स्टेटमेंट, रीड द डायरेक्शंस एंड ट्राई टू अरेंज दिस योर ऑन, ठीक है. ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, कुछ डेटा आपको गिवन है, एंड बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आपको कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है, ठीक है. तो आप खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है, एंड देन यू कैन वॉच दिस सोल्यूशन लेटर ऑन. ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूं. देखो यहाँ पे सोल्यूशन. देयर आर 6 पीपल, 6 पर्सन, P Q R S T and U. These are name of 6 people sit around a circular table facing center, but not necessary in that order. Okay, each of them is from a different city. Okay, तो एट द सेम टाइम आपको उनकी सिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है. देखो सिर्फ अरेंजमेंट नहीं है, साथ के साथ एट द सेम टाइम यू नीड टू फाइंड आउट which person belong to which city. Okay, so these 6 people belong to these 6 cities: Dubai, Moscow, Berlin, Istanbul, Hamilton and Cardiff. Okay, Q sit immediate right of the person from Istanbul. Okay, चलिए तो let us start arranging this. Whenever you arrange the data, the person in circle, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप जितने भी लोग हैं, इफ यू हैव 6 पीपल तो 6 इक्वल स्पेस पे मार्क कर लीजिए. ये 6 पोजीशंस मैंने मार्क किया. कई बार क्या होता है, हम अगर यूजुअली आप जब अरेंज करते जाएंगे और अगर आपने थोड़ा स्पेसिंग का ध्यान नहीं दिया, आपने देखा कि 1 2 3 4 5, अभी एक यहाँ पे कर देते हैं 6. अगर आपने यहाँ स्पेसिंग अनइक्वल रख दिया तो चांसेस आर कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत आए. आपको लगेगा कि ये इसके अपोजिट है, ठीक है, ये इसके अपोजिट है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है. तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अपोजिट वाली पोजीशंस को लेकर के. तो स्पेशली व्हेन द नंबर ऑफ पीपल आर इवन, व्हेन देयर आर 6 पीपल और देयर आर 8 पीपल, तो आप कोशिश करें कि इनको इक्वल स्पेस पे ही आप अरेंज करेंगे, ठीक है, तभी. अदरवाइज आपके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हो सकते हैं. ओके, तो डिफरेंट सिटीज, 6 सिटीज हैं, 6 लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं. ओके, स्टार्ट करता हूँ विद द फर्स्ट पॉइंट. क्यू इज, तो पहला क्लू आपको जो दिया है, that is Q sit to the immediate right of the person from Istanbul. Okay, okay, सर्कुलर अरेंजमेंट जब भी आप करते हैं तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. व्हेन वी अरेंज पीपल इन लीनियर फॉर्म, तो अपन स्टार्टिंग कहीं से भी नहीं कर सकते, वहाँ पे रिस्पेक्टिव पोजीशन पता होना चाहिए. बट यहाँ पे सिंस इट इज़ अ क्लोज फिगर, तो इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, सिमेट्री है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. द क्यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल. सो आई अज्यूम दैट दिस पर्सन इज फ्रॉम इस्तांबुल. दिस पर्सन इज फ्रॉम, ठीक है, इस्तांबुल. ओके, तो जो भी इस्तांबुल वाला बंदा है उसके राइट में क्यू इमीडिएट राइट ऑफ दिस पर्सन. तो इफ आई अज्यूम द पर्सन इज फ्रॉम इस्तांबुल, ये फेस यहाँ पे कर रहा है सेंटर, ठीक है. ओके, रिमेंबर कई बार ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, कई बार ये मेंशन नहीं होता है. इफ इट इज नॉट मेंशन, रिमेंबर यूजुअली हम सर्कल में जब बैठते हैं तो अंदर फेस करके बैठते हैं, तो आप इसको अंदर फेस मानिए अगर इसने नहीं भी मेंशन किया तो भी. तो इस्तांबुल वाला जो बंदा है उसके इमीडिएट राइट में जब इसका फेस आप अंदर रखेंगे तो इसका राइट इधर होगा, ठीक है. तो जब आप सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो स्पेशली डायरेक्शन का ध्यान रखिए. इसका फेस इधर है तो इसका लेफ्ट ये, इसका राइट ये. इसका फेस इधर है तो अब आप इसके लिए सोचेंगे तो इसका फेस इधर है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, उसका राइट इधर होगा, ठीक है. आप चाहे तो एक कॉमन स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं. जब आप सेंटर फेसिंग ले रहे हैं लोगों को, जब फेस सेंटर कर रहे हैं, तो जब भी लेफ्ट की बात करेंगे तो, ठीक है, लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और जब राइट की बात करेंगे
तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, ठीक है। तो इस्तांबुल वाला जो बंदा है उसके राइट में यानी इमीडिएट राइट में सेकंड जो बंदा है, इमीडिएट राइट में जो बंदा बैठा है वो क्यू है। क्यू सेट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल, ओके, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड, एस इज फ्रॉम बर्लिन, ओके, एस इज द नेम ऑफ अ पर्सन बिलोंग टू दिस सिटी बर्लिन, ओके। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि एस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एस इज फ्रॉम बर्लिन एंड नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, ओके। तो मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे बस याद रहेगा, ठीक है। एस इज फ्रॉम बर्लिन और ये कार्डिफ वाले बंदे के एडजेसेंट में नहीं है, इसके इमीडिएट लेफ्ट या राइट में कार्डिफ वाला बंदा नहीं चाहिए, ओके ओके। तो इसको मैं फिलहाल यूज नहीं कर पाऊंगा, ये पॉइंट होल्ड पे रखते हैं अपन, एग्जैक्टली अपन इसको प्लेस नहीं कर पाएंगे, ओके। टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल, ओके। द इस्तांबुल पर्सन इज हियर, सो टू पर्सन sit between R and the person from Istanbul, okay. If Istanbul is here तो टू पर्सन बीच में होने चाहिए, R यहाँ पे होगा। अब ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, तो दो लोग छोड़ के R यहाँ भी हो सकता है और इधर से जाएंगे तो यस, ओके। लकीली ये एक ही पोजीशन पे आ रहा है तो अब आप बना सकते हैं, अदरवाइज तो यू हैव टू अज्यूम टू पॉसिबल केसेस, दो केसेस आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा। बट लकीली ये एक ही पोजीशन आ रहा है क्योंकि दो लोग इधर से छोड़ेंगे तो भी यही आएगा और दो लोग इधर से छोड़ेंगे तो भी यही आने वाला है। तो ये हमने यूज कर लिया, टू पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल, ओके। क्यू इज अपोजिट पी, क्यू इज सिटिंग हियर, सो अपोजिट पी, ठीक है। ये पी यहाँ पे आना चाहिए, ओके। क्यू इज अपोजिट पी, हु इज, ओके, रिमेंबर हु इज रेफरिंग टू, जब भी हम पजल्स में बात करते हैं, हमने लीनियर अरेंजमेंट में भी ऐसा बात किया था, तो हु इंडिकेट करता है इससे पहले वाला जो स्टेटमेंट है उसके प्रेडिकेट को। तो Q इज अपोजिट P, हु जो कि अब P को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो हु इज नॉट फ्रॉम मॉस्को, ओके। ये इसका सिटी मुझे नहीं पता बट ये मॉस्को से नहीं है, ठीक है। मॉस्को लिखा मैंने यहाँ पे क्रॉस कर लिया, मुझे याद रहेगा ये मॉस्को से नहीं है, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सिट अपोजिट T, ओके। कार्डिफ वाला बंदा विच इज नॉट एडजेसेंट टू द S, बट वट एवर इट इज, अब मुझे नहीं पता कार्डिफ वाला बंदा कौन है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये तो इस्तांबुल वाला, इसके अलावा पांच में से कुछ भी हो सकता है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सिट अपोजिट T, ओके। अभी T भी कहाँ है मेरे को नहीं पता, माइट बी पॉसिबिलिटी दैट T इज हियर एंड कार्डिफ वाला बंदा ये हो, ये T हो, ये कार्डिफ वाला बंदा हो, ये T हो, ये कार्डिफ वाला बंदा हो। बहुत सारे, मतलब तीन केसेस तो एटलीस्ट है मेरे सामने, तीन केसेस तो हैं एग्जैक्टली। तो ये अभी एग्जैक्टली मैं इसको प्लेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसको मैं यूज कर चुका हूं बट ये भी अभी पेंडिंग है, ओके। द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, ओके। दुबई वाला बंदा सेकंड टू द लेफ्ट है उस पर्सन के जो कार्डिफ वाला है, ओके। क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, लाइक T यहाँ है तो यहाँ पे कार्डिफ वाला है तो दुबई वाला ये हो जाएगा केस 1, ठीक है। देखो जब कुछ समझ नहीं आया तो अपन केसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं, T तीन पोजीशंस अवेलेबल है, T के सामने वाला बंदा द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सेट अपोजिट T, इसको और इसको दोनों को मैं मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट नंबर 5 और 6 को। द पर्सन फ्रॉम दुबई सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, ओके। क्या क्या हो सकता है, अगर T यहाँ हुआ तो ये वाला बंदा कार्डिफ, ठीक है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सेट अपोजिट T, ओके। एंड द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकंड, लेफ्ट मतलब ये इस तरफ जाना है अपने को क्लॉकवाइज, तो यहाँ से लेफ्ट में सेकंड पे ये बंदा दुबई होगा, पॉसिबल है, हो सकता है, ओके। तो ये भी हमने कंसिडर किया, ये भी कंसिडर किया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम आएगी मेरे को कि मैं इसको कहाँ अरेंज करूँगा, ये पॉसिबिलिटी रूल आउट करना पड़ेगा, जो मैंने अजम्पशन लिया है ये रूल आउट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नो प्लेस फॉर एस। एस कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आ सकता बिकॉज एस इज नॉट फ्रॉम कार्डिफ, वो तो बर्लिन वाला है, ठीक है। एस कहाँ आएगा, ये इस्तांबुल वाला है, यहाँ तो T बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी अपने को हटाना पड़ेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो केस 1 कि T यहाँ कार्डिफ वहाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। चलिए दूसरा ट्रायल, अब ये ट्रायल से जा रहे हैं अपन, अब चलो दूसरा ट्रायल, T यहाँ कार्डिफ वाला, यहाँ बंदा कार्डिफ वाला बंदा T के अपोजिट में है, ओके। द पर्सन फ्रॉम दुबई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, कार्डिफ वाले के सेकंड में यहाँ पे दुबई वाला चाहिए बट दैट इज नॉट देयर, वो तो इस्तांबुल वाला ऑलरेडी बैठा हुआ है।
तो ये वाला केस भी आपको रूल आउट करना पड़ेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब एक फाइनल अरेंजमेंट मेरे को समझ में आ रहा है, अब वो फाइनल है, मैं जो भी बनाने जा रहा हूँ नाउ दैट इज फाइनल, क्योंकि उसके अलावा कुछ केस बनेगा नहीं। मैंने टी यहाँ पे कार्डिफ यहाँ बना के देखा, केस रूल आउट, टी यहाँ पे कार्डिफ यहाँ पे लिया, दैट इज अगेन रूल आउट। अब लास्ट केस है ये, टी यहाँ पे होगा, ठीक है, टी यहाँ पे होगा तो ये वाला बंदा कार्डिफ वाला होगा, और कार्डिफ वाले के लेफ्ट में सेकंड पे ये वाला बंदा दुबई वाला है। पॉसिबल है, पॉसिबल है। द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ सिट अपोजिट टी, ओके, द पर्सन फ्रॉम दुबई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, ओके। अभी इसमें पॉसिबल है क्यों, क्योंकि एस के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ यहाँ, बट यहाँ नहीं होगा बिकॉज एस इज नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, तो एस कैन नॉट बी हियर बिकॉज आर इज सिटिंग हियर विच इज फ्रॉम कार्डिफ, तो एस यहाँ पे आएगा, और अगर एस यहाँ पे आएगा तो मतलब ये बर्लिन वाला बंदा यहाँ पे मिल गया आपको। नाउ P इज देयर, Q R S T, अभी वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पर्सन U, नाम जो 6 लोगों के दिए उसमें से सिर्फ U बचा है, U मस्ट बी हियर। नाउ 2 सिटीज भी बची है, देखो दुबई डन, मॉस्को अभी तक नहीं मिला, मॉस्को ये नहीं है तो मॉस्को ये होना पड़ेगा क्योंकि बाकी सबकी सिटी तो मिल चुकी है ना आपको, तो ये मॉस्को वाला बंदा है। तो दुबई डन, मॉस्को डन, बर्लिन हो गया, इस्तांबुल हो गया, हैमिल्टन बचा है, ओके, कार्डिफ वाला हो ही गया था, ओके, तो हैमिल्टन वाला बंदा ये है। तो ये फाइनली हमने अरेंज कर लिया इस सेट को, ठीक है। इस तरह से अपन, बहुत बेसिक सेट है, मतलब बहुत एडवांस सेट नहीं कहूँगा, ठीक है, इजी सेट, इजी वाला सेट है, ठीक है। तो इस सेट को बना लिया हमने, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस जो भी आते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कैट जैसे एग्जाम्स में, तो उस पर 3 से 4 क्वेश्चंस मिनिमम आपको मिलेंगे। तो अगले 4 क्वेश्चंस बनाने में अब आपको बहुत ईजीली आपको आंसर्स मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज who is from Hamilton, we have find out, so P is from Hamilton, who is from Hamilton, P, second option answer है। next question, who sits second to the right of U, okay, second to the right of U, U is there, इसका फेस अंदर है तो इसका राइट मतलब इधर है, ठीक है, राइट के लिए मैंने बोला था ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में सेकंड पे देखेंगे तो इट इज पी, बट ऑप्शन देखो, ऑप्शन में नाम नहीं लिखा उसने, पी नहीं लिखा कहीं भी, उसने लिखा द पर्सन फ्रॉम इस्तांबुल, नो दैट इज नॉट, द पर्सन फ्रॉम कार्डिफ, नो, यू के राइट में सेकंड तो हैमिल्टन वाला है, द पर्सन फ्रॉम बर्लिन, नो, द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, तो डी ऑप्शन आप आंसर मार्क करेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिट अपोजिट यू, हु सिट अपोजिट यू, तो एस इज अपोजिट यू, आर टी दिया है और 2 के कुछ और डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, तो एस तो ऑप्शन में नहीं दिया, द पर्सन फ्रॉम हैमिल्टन, नो, द पर्सन फ्रॉम बर्लिन, यस, तो यू के अपोजिट कौन बैठा है, बर्लिन वाला बंदा बैठा है, आंसर सी ऑप्शन मार्क करना चाहिए अपने को इसका। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस सेट पे है, हु सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम दुबई, ओके, दुबई वाला बंदा यहाँ है, ठीक है, तो हु सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन, यस, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, राइट कौन सा राइट, इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट। रिमेंबर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट, अगर आपको पोजीशन मेंशन नहीं है, इट सेज जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट, ठीक है। ध्यान रखना, लीनियर में ऐसा नहीं कह सकते, लीनियर में राइट का बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, ठीक है, जब तक वो मेंशन नहीं करेगा यू कैन नॉट से, ठीक है। लेकिन सर्कुलर में देखो क्या होता है, यूजुअली जब आप सर्कल में लोगों को बैठाते हैं, इस पर्सन के लेफ्ट में ये भी है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट, फिफ्थ लेफ्ट, हर बंदा उसके लेफ्ट में, इसके राइट में ये भी है, ये भी है, ये भी, हर बंदा उसके राइट में और हर बंदा लेफ्ट में है। तो सिर्फ लेफ्ट और सिर्फ राइट बोलने का कुछ मतलब नहीं है, अगर उसने बोला है इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट इमीडिएट, ठीक है। तो हु सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम दुबई, तो राइट विच राइट, इमीडिएट राइट, तो दुबई वाले के राइट में कौन बैठा है, तो दुबई वाला बंदा ये है, और इसके राइट की बात करेंगे तो इमीडिएट राइट, तो इट इज यू, ओके, यू विच इज फ्रॉम मॉस्को, तो ये आपको आंसर मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए, तो ये एक सेट था सर्कुलर पे, हमने बहुत बेसिक सा सेट था, इस तरह के सेट्स पे अपन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी सीरीज में हम आगे फिर से मिलेंगे, ऐसे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ऐसी कुछ और पजल्स के साथ, ठीक है। तब तक आप, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव सेशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।